नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली का ऐतिहासिक कुतुब मीनार तो आपने देखा ही होगा, जिसे ईंट से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार माना जाता है। इसी कुतुब मीनार के पास ही एक विशाल स्तंभ भी है, जिसे लौह स्तंभ कहा जाता है। इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे, लेकिन इतिहास इसका बहुत पुराना है और यह स्तंभ रहस्यों से भरा हुआ भी है। माना जाता है कि यह स्तंभ 1600 साल से भी पुराना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शुद्ध लोहे से बना हुआ है और सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन आज तक इस पर कभी भी जंग नहीं लगी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो चलिए आज इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। माना जाता है कि इस लौह स्तंभ का निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 374 से 412 के बीच करवाया था और इसका पता उस पर लिखे लेख से चलता है, जो गुप्त शैली का है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका निर्माण उससे बहुत पहले किया गया था, संभवतः 912 ईस्वी पूर्व में। इसके अलावा कुछ इतिहासकार तो यह भी मानते हैं कि यह स्तंभ सम्राट अशोक का है, जो उन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में बनवाया था। इस स्तंभ पर संस्कृत में जो लेख खुदा हुआ है, उसके मुताबिक इसे ध्वज स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया था। माना जाता है कि मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने इसे खड़ा किया गया था, जिसे 1050 ईस्वी में तोमर वंश के राजा और दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल ने दिल्ली में लाया था। शुद्ध लोहे से बने इस स्तंभ की ऊंचाई 7 मीटर से भी ज़्यादा है, जबकि वजन 6000 किलो से भी अधिक है। रासायनिक परीक्षण से पता चला है कि इस स्तंभ का निर्माण गर्म लोहे के 20-30 किलो के कई टुकड़ों को जोड़कर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब 1600 साल पहले गर्म लोहे के टुकड़ों को जोड़ने की तकनीक क्या इतनी विकसित थी? क्योंकि उन टुकड़ों को इस तरीके से जोड़ा गया है कि पूरे स्तंभ में एक भी जोड़ दिखाई नहीं देता। यह सच में एक बड़ा रहस्य है। इस लौह स्तंभ में सबसे आश्चर्य की बात है कि इसमें जंग का न लगना। माना जाता है कि स्तंभ को बनाते समय इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक मिलाई गई थी, इसलिए इसमें आज तक जंग नहीं लगा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि फास्फोरस की खोज तो 1669 ईस्वी में हैम्बुर्ग के व्यापारी हेनिंग ब्रांड ने की थी, जबकि स्तंभ का निर्माण उससे करीब 1200 साल पहले किया गया था। तो क्या उस समय के लोगों को फास्फोरस के बारे में पता था? अगर हाँ, तो इसके बारे में इतिहास की किसी भी किताब में कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता है? ये सारे सवाल स्तंभ के रहस्य को और गहरा देते हैं, क्योंकि विशेषज्ञों ने जब इसके लोहे का परीक्षण किया तो इसमें फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया गया। लगभग 1600 से अधिक वर्षों से यह खुले आसमान के नीचे सदियों से सभी मौसमों से अविचल खड़ा है। इतने वर्षों में आज तक उसमें जंग नहीं लगी। यह बात दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय तो है ही। जहाँ तक इस स्तंभ के इतिहास का प्रश्न है, तो यह चंद्रराज द्वारा मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने इसे ध्वज स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया था।
इस पर गरुड़ स्थापित करने हेतु इसे बनाया गया होगा अथवा इसे गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। स्तंभ की सतह पर कई लेख जो भिन्न भिन्न तिथियों के हैं, इनमें से कुछ लेख स्तंभ के उस भाग पर है जहां पर पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है, फिर भी इनमें से कुछ का व्यवस्थित रूप से अध्ययन नहीं किया जा सका है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।